नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। मुहर्रमुल हराम आमाल के लिहाज से मैं पहले वजाहत कर चुका कि हद्दुल वसा कोशिश करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी के कामों से अपने आप को बचाना है, और वो आमाल अल्लाह की तौफीक से करने हैं जिन आमाल के करने का हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। लेकिन इन अय्याम में से एक दिन 10 मुहर्रमुल हराम का, जिसको यौम आशूरा भी कहा जाता है, और इस दिन एक बहुत बड़ा सानहा भी रूनमा हुआ कि नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। इस दिन के हवाले से मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है। लेकिन इस रोज़े का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हज़रत हुसैन की शहादत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के कई सालों के बाद हुई, और दीन इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर ही मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुकम्मल होने के बाद आसमान से कोई और हुक्म नहीं नाजिल हो सकता था, क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी रसूल थे, आखिरी पैगंबर थे और हैं, लिहाजा दीन मुकम्मल हो चुका था। तो ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है, अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के अंदर ज़िंदगी बसर करते थे और 10 मुहर्रम का दिन आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि मक्के के अंदर जो लोग मौजूद थे इस्लाम से पहले वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मक्के की ज़िंदगी में भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ लेकर गए तो तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोज़ा खुद भी रखते और सहाबा को भी नसीहत फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामला आया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई कि मदीना के अंदर जो यहूदी रहते हैं वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो हम मुसलमान भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो इस तरह हमारा रोज़ा और यहूद का रोज़ा ये आपस में मुशाबहत इख्तियार कर जाता है, मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हमें यानी बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह ने फ़िरऔन की ग़ुलामी से जिस दिन निजात दी थी वो दिन 10 मुहर्रम का था, तो हम शुक्राने के तौर पर इस दिन को हम रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा के हम तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा हम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हमारी मुशाबहत ना हो, तुम्हारे और हमारे दरमियान फ़र्क होना चाहिए। तो लिहाजा मैं आइंदा साल 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा ताकि तुम्हारी मुशाबहत ना हो। और 10 मुहर्रम का रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में रखते रहे। और यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ये रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत अमल है। जो फ़र्ज़ रोज़ा है वो रमज़ान के रोज़े ही फ़र्ज़ हैं।
عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ فرائض کے اندر نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت کا بھی اجر کتنا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عاشورے کے دن کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب محرم جا رہا ہے، پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک میں نے اور آپ نے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، ہم خود بھی ان کو شمار کرنے کا چاہیں تو کر نہیں سکتے، اتنے گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کی کوشش کرو کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ سنت ہے، کون سا فرض ہے، ہم نہ بھی رکھیں تو کیا ہے۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، اگر نہیں ہم رکھتے ہم گناہگار نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس کو رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ گزشتہ پوری زندگی کے پورے 1 سال کے ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اسے اور فائدے والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا حد الوسع کوشش کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور وہ اعمال کریں جن اعمال کے کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ پہ امید ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔